नमस्कार छात्रों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट ये 10 है, यूनिट नंबर 10। ओके, जो ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स के नाम से है, यानी यूनिट नंबर 10 जो है वो ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स। ऑक्सीलेशंस का हिंदी मीनिंग दोलन, ओके, और वेव्स यानी कि तरंग। तो ये तरंग और दोलन के बीच एक क्या संबंध है, एक क्या चैप्टर है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली देखा जाए तो हमने इसको दो भाग में बांट दिया, या ये कहें कि इसको दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने ऑक्सीलेशंस, और चैप्टर नंबर 2 जो कि है वेव्स। ओके, ऑक्सीलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे, ये चैप्टर ही है। ओके, तो इस ऑक्सीलेशन चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है पीरियोडिक मोशन। आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने मोशन वाले चैप्टर में इसको क्लियर किया था, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है फर्स्ट पीरियोडिक मोशन, सेकंड ऑक्सीलेटरी मोशन, और इसी में हम लोग ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम पीरियड के बारे में एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। ओके, और फिर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और एक है SHM। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM का कुछ विशेषता, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड देन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग फॉर SHM। एक ऐसे पार्टिकल जो SHM कर रहा है, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड देन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद सिंपल पेंडुलम, ओके, सरल लोलक कहते हैं इसको हिंदी में, सिंपल पेंडुलम एंड सेकेंड पेंडुलम। ओके, ये दो अलग अलग पेंडुलम है, फर्स्ट सिंपल पेंडुलम एंड देन सेकेंड पेंडुलम। ओके, और फिर हम इसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एंड देन नेक्स्ट इज द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें 10 टॉपिक है। मैंने इसे 10 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 11th। इसमें टॉपिक्स आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और एक बार टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन यानी नाम से ही पता चल रहा है, आप अगर देखें पीरियोडिक मोशन यानी पीरियड से ही ये वर्ड बना है पीरियोडिक, ठीक है, और ये हो गया आपका मोशन। तो कोई वस्तु का ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता हो, फिक्स इंटरवल के बाद क्या करता हो, रिपीट अपने आप को, तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी डेफिनेशन में हमने लिख दिया है कि अ मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ। रिपीट्स का मतलब क्या, अपने आप को दोहराना, ठीक है, अपने आप को क्या करना, दोहराना, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। एक निरंतर समय अंतराल के बाद जो है कोई वस्तु अपने गति को रिपीट करता है, तो हम उसके गति को, उसके मोशन को
पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि देखा जाए, ठीक है, घड़ी में, ठीक है, घड़ी में जो है ये मान लिया जाए ये एक क्लॉक है, तो इसमें कोई भी हैंड्स ले लीजिए, ठीक है, मिनट का या फिर आवर का, ठीक है, ये मिनट हैंड हो गया, ये आवर हैंड हो गया, घंटे वाली सुई या फिर मिनट वाली सुई। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये लगातार अपने आप को क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है, घुमाते रहता है ना, इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है अपने आप को क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है। आप देखते हो कि ये हर एक जो है 60 मिनट के बाद फिर ये रिपीट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो। इसी तरह से अगर मान लिया जाए एक ये फिक्स पॉइंट है जहाँ से आपने एक कोई गोला जो है एक थ्रेड से बांध दिया है, और थ्रेड से बांध दिया, और थ्रेड से बांधने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको मोशन करवा दिए, मोशन करवा दिए, तो ये एक बार पॉइंट ए पर जा रहा है और फिर पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, बी पर आ रहा है, ये पॉइंट ए पर और फिर पॉइंट कहाँ पर, बी पर। तो इस तरह से ये रेगुलर रिपीट कर रहा है, इधर और फिर ये इधर, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। आप जानते हैं इस चीज़ को बॉब कहते हैं, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड बॉब, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये है आपका कोई थ्रेड कह लें, ठीक है, या स्ट्रिंग कह लें, धागा कह लें, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग से जब एक बॉब बंधा हुआ हो, ठीक है, बॉब का मतलब क्या, मेटेलिक बॉल, बॉब मतलब लोलक, कोई भी एक मेटल का बना हुआ कोई गोला। तो जब इस गोले को स्ट्रिंग से बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं, और इसे कुछ डिस्प्लेस कर दिया, झुला दिया हमने, तो आप क्या देखेंगे, ये बॉब कभी ए पर जाएगा, कभी बी पर जाएगा, कभी ए पर जाएगा, कभी बी पर जाएगा। तो ये फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और रिपीट कर रहा है इस पॉइंट को हम अगर मान लिया जाए एम नाम देते हैं, ठीक है। तो एम को कहेंगे मीन पॉइंट, एम को क्या कहेंगे, मीन पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु, ठीक है। तो कोई भी मोशन जब अपने आप को एक खास इंटरवल के बाद, एक समय अंतराल के बाद रिपीट करता हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्लियर। और इसी में अगर हम बात करें, यही हिस्सा जो है, ठीक है, आगे जाकर के ये पीरियोडिक मोशन अगर कोई मीन पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है तो फिर ये ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहलाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स के, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हम लोग मोशन ऑफ हैंड्स इन क्लॉक, या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ मून्स, मून है ना, ये कुछ मोशन है जो लगातार रिपीट होता रहता है। मोशन ऑफ ए बॉब, मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पीरियोडिक मोशन के हैं। अब हम आगे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन आप कहें तो ये पीरियोडिक मोशन का ही एक हिस्सा है, पीरियोडिक मोशन का ही जो है वो एक भाग है, क्योंकि ऑक्सीलेटरी मोशन भी रिपीट करेगा, लेकिन
अगर हम यहाँ इस फिगर में ही दिखाने का प्रयास करें, एक जो है ये एक पूरे मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, और एक जो है किसी मध्य बिंदु के ही आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये आगे, ये लगातार फॉरवर्ड मोशन है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन जब यही एक खास बिंदु के आगे पीछे हो तो यही पीरियोडिक मोशन बन जाता है ऑक्सीलेटरी मोशन। क्लियर? सो यहाँ पर हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सीलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी। ए मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया था, ठीक है, कि यही जो है सिंपल पेंडुलम है और ये बॉब जो है, दिस वन, दिस इज द बॉब, ये एक टाइम में यहाँ पर जाता है, ठीक है, ए पर, और फिर दूसरे टाइम जो है मूव होकर के यहाँ पर आता है बी पर, ठीक है, एंड दिस वन इज द एम। तो क्या देख रहे हैं कि ये एक टाइम यहाँ पे, फिर दूसरे टाइम ये यहाँ पे मोशन कर रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से ये मोशन कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस एम इज द फिक्स्ड पॉइंट, एम इज द फिक्स्ड पॉइंट, और जिसको हम मीन पॉइंट कहेंगे, मध्य बिंदु, मीन पॉइंट, ठीक है। सो इसी मध्य बिंदु के आगे टू एंड फ्रो, पीछे, ठीक है, ये मोशन हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल और भी इसका दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप, ये दीवार है और इस दीवार से आपने क्या कर दिया, एक स्प्रिंग जो है बांध दिया, और इस स्प्रिंग से एक मास को आपने अटैच कर दिया, ठीक है, और इस मास को अगर देखा जाए, ठीक है, ऐसे, अब आप क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं, इधर ए से खींच करके आप कहाँ पर ले गए, ठीक है, ए डैश पर ले गए, मान लिया यहाँ पर ले आए ए डैश पर, और इसको छोड़ दिए। तो आप क्या देखेंगे कि ये स्प्रिंग से इधर इधर, ये जो मीन पॉइंट है, ठीक है, इसी के एक बार इधर आएगा और एक बार इधर आएगा, ये बहुत तेजी से आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्सक्यूट करेगा, नाचेगा, ठीक है, स्प्रिंग से। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो ऑक्सीलेटरी मोशन। ओके, ये हो गया आपका मीन पॉइंट, ठीक है, दिस वन इज द एम, इसको आप कहें ए, इसको कह लीजिए बी। तो कभी मीन ये कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा इधर, और फिर कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये मोशन करेगा। सो दिस मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। फिर से एक बार डेफिनेशन आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी मोशन इफ इट मूव्स to and fro about a fixed point after a regular interval of time, then this type of motion is called oscillatory motion. Clear? इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका सबसे पहला ये सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए बॉब, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मोशन of a bob, motion of a bob of the simple pendulum, of the simple pendulum, and then second example, इस स्प्रिंग वाले को भी हम लोग लिख सकते हैं, the motion of the mass, the motion of the mass connected या attached
अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल और आप लोग अगर ध्यान में आए, ठीक है, कि कोई पाइप है, ठीक है, यू शेप का, और इस यू शेप के पाइप में आप क्या कर दिए, लिक्विड भर दिए। ठीक है, ये लिक्विड भर दिए। अब इधर अगर राइज कर देते हैं तो वाटर जो है इधर चला जाएगा, और फिर इधर डाउन करते हैं तो वाटर इधर आ जाएगा। तो इसमें वाटर का मोशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये मिड पॉइंट हो गया, और ये ए और ये बी। ठीक है, तो कभी ए से होते हुए बी तक, बी से होते हुए ए तक, इस तरह से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो एक थर्ड एग्जाम्पल जो है आपका ये हो गया। ठीक है, यानी कि द लिक्विड contained in U tube ओके। और when it is disturbing, जब इसको डिस्टर्ब करते हैं, when it is disturbing, जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है लिक्विड को, तब ये लिक्विड जो है एक्सक्यूट करना शुरू करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, नोट में यहाँ पर आपको जो जानना है, ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में, कि एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन is a periodic motion, but every periodic motion is not oscillatory, but every periodic motion is not oscillatory। मतलब कि सारे ऑक्सीलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक का ही ये हिस्सा है ऑक्सीलेटरी। ओके, तो नाउ अब ये एक वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी। ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग देख लेंगे, OXCI। ओके, CI। नाउ अब है ऑक्सीलेशन क्या होता है। ओके, ये वर्ड ऑक्सीलेशन, दोलन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ फिगर ड्रॉ ही किया था, ठीक है, ये दिस वन, ये M है मेन पॉइंट, ये B और ये A। तो ये लगातार मोशन कर रहा है। ठीक है, M से कहाँ गया A से कहाँ गया B से कहाँ आया M। यानी अगर इसको लीनियर पॉइंट में अगर बात करें, ठीक है, तो दिस इज द M मेन पॉइंट, और इस मेन पॉइंट के इधर यानी कि A, और फिर इधर यानी कि B। तो ये जो मोशन हो रहा है M to A and then A to M, M to B and B to M again. So this type of motion is called oscillation. Simple. Okay. तो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, डेफिनेशन विल बी द मोशन of the body
the motion of the body from M to A, M से कहाँ पर A तक, and then B, and then B, okay, and back to M, and again and back to M, ठीक है। M तक मतलब क्या बोले कि मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम M टू A एंड देन B एंड अगेन बैक टू M, मतलब यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम इसे वन ऑक्सीलेशन कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। M forms one oscillation, one oscillation, या फिर इसी को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। और वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन हो गया, वन ऑक्सीलेशन हो गया या फिर वन वाइब्रेशन हो गया। क्लियर। सो अब आपने ऑक्सीलेशन के बारे में भी समझ गया, ठीक है। ऑक्सीलेशन का ही दूसरा नाम वाइब्रेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीलेशन इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, और इसे हिंदी में हम लोग दोलन कहते हैं, ठीक है। कंपन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कंपन, दोलन या फिर कंपन। तो आप लोगों ने पीरियोडिक मोशन पढ़ लिया, ऑक्सीलेटरी मोशन, फिर इसी में ऑक्सीलेशन क्या होता है ये जाना, उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक है इसमें टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड के बारे में चलिए। टाइम पीरियड, this time period is denoted by capital T and time taken by a vibrating or oscillating body, okay, to complete one oscillation or vibration। मतलब अगर हम यहाँ फिगर में आए, ठीक है, ये जो बॉडी है जो ऑक्सीलेट कर रहा है इसको ऑक्सीलेटर भी कहेंगे, ओके। ये वन ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट करेगा, जब इसका मोशन M से A से B और B से M आएगा। तो कुछ तो टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जो भी टाइम लगा इसको M से A तक और A से B, B से फिर वापस M तक आने में, यानी टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कि द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग और ऑक्सीलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये सब आप लोगों को मैंने एक बार और एंगुलर वेलोसिटी और या कहें कि जो एंगुलर मोशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हम रिवाइज कर दे रहे हैं। द टाइम पीरियड, ओके, इट इज डिनोटेड बाय टी। सो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आप लोगों को पता है, दिस इज यूनिट, इट्स यूनिट, इट्स यूनिट, और कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, इट्स यूनिट इज सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ओके। समटाइम्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेज, आवर, वीक, मंथ, ओके। ये सभी जो है वो क्या है, टाइम पीरियड है। क्लियर। इसमें
इसको एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम टेकन by the vibrating or oscillating body to complete one oscillation. It is also defined as the time interval, defined as the time interval after which the motion of a body repeats itself. Body repeats itself is called the time period of that body या of the body। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड है, द टाइम इंटरवल, ठीक है। सपोज दैट 1 सेकंड के बाद फिर से वो आप अपना ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया, तो उसी इंटरवल को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी इज द number of oscillation completed by an oscillating body in 1 second। ओके, यानी यूनिट टाइम में जितनी बार वो अपना ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा, उसी नंबर को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल एफ, या फिर एक सिंबल होता है न्यू या फिर एन, ठीक है। किसी भी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। सो दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, एंड इट्स ए यूनिट इज, इसको आपको नोट करके रखना है, इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज कहते हैं इसको, ठीक है। या फिर साइकिल पर सेकेंड, यानी कि CP और शॉर्ट में क्या हो जाएगा SCPS, साइकिल पर सेकेंड। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। वही रिलेशन यहाँ पर भी है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। यानी कि अगर हम सिंबल में लिखने की बात करें तो F इक्वल टू 1 बाय T। क्लियर। या फिर इसी को अगर दूसरे सिंबल में लिखना चाहें, इस न्यू वाले सिंबल में, तो दिस वन 1 बाय T। सो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, न्यू T इक्वल टू 1, दिस वन इज द रिलेशन। क्लियर। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज सिंपल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक प्रकार से नंबर है, और इसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो किसी यूनिट टाइम में कंप्लीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी।
हिंदी में इसको आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, द डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, ये लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, स्मॉल एस से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक लीनियर और दूसरा जो है वो एंगुलर। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज दैट कि ये एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम जो कि अभी मीन पॉइंट कहाँ पर, ओ पर है, और ओ से ये मूव होता है और आता है ए पर। दिस वन इज द ए, और ओ से ए गया, फिर ए से वापस कहाँ जाएगा, ओ की तरफ, और फिर ये ओ से आगे बढ़ेगा कहाँ की तरफ, बी की तरफ। दिस वन इज द बी, और फिर बी से वापस कहाँ आएगा, ओ पर। इस तरह से अगर हम यहाँ पर लीनियर वे में देखें तो दिस वन इज द ओ मीन पॉइंट, ये हो गया आपका मीन पोजीशन या मीन पॉइंट, और ये गया किस ओर, ए की तरफ, और फिर इधर आया बी की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम से यहाँ तक, इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ये जो ये मीन पॉइंट हो गया, मीन पॉइंट, एंड दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो उसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी कहलाएगा एक्सट्रीम पॉइंट। तो मीन पॉइंट से लेकर के एक्सट्रीम पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसको यहाँ पर हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द y। ओके, कहाँ से कहाँ, o से लेकर के a तक। तो o a इक्वल टू o b इक्वल टू y, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। o a इक्वल टू o b, o a इक्वल टू क्या होगा, o b, और इसको हम y कहते हैं, एंड दिस y इज हियर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोट में करके आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नोट नंबर 1, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू of the displacement is known as amplitude, एम्पलीट्यूड, इसको हिंदी में हम आयाम कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज द आयाम। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसको आपको याद रखना है कि जब y मैक्सिमम, ये y यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो जब मीन पॉइंट से लेकर के एक्सट्रीम पॉइंट के बीच जब y मैक्सिमम हो, मैक्सिमम होगा, तो इसी y मैक्सिमम को ही क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड।
और दो बात दिखाई दिए कि ये लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है। लीनियर में हम इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर में इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दूसरा पॉइंट ये है, इट मे बी लीनियर एज वेल एज एंगुलर। ठीक है, ये लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है। तीसरा पॉइंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट is denoted by S and angular displacement denoted by थीटा। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को 4 टॉपिक बताए हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके आप देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SHM के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो दिस इज द मेन की पॉइंट। हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SHM और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।